नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, अगेन कह रही हूँ कोई जरूरी नहीं होती है बिकॉज जनरल वे में रीडिंग होती है। बट कोई अगर अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग चाहते हैं, लाइक कि किसी भी पड़ाव में सिचुएशंस में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी प्रेजेंट थॉट्स क्या है नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे, अपने पर्सन, अपने रिश्ते को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि की प्रेजेंट थॉट्स क्या है, प्रेजेंट थॉट्स क्या है, सिचुएशंस क्या फेस कर रहे हैं। टेंस माइंड, टेंस सिचुएशंस, स्टक सिचुएशंस, टेकिंग ब्रेक। आप लेना तो चाह रहे हो कि अपनी चीज़ों को थोड़ा ब्रेक लूं, बट आप बहुत ज़्यादा मच प्रेशर सा फील कर रहे हो। अंडर प्रेशर्स कहते हैं ना एनर्जीज, वैसी चीज़ें कि प्रेशर्स है, बहुत दबाव है। कुछ चीज़ों को ब्रेक तो करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तोड़ना चाह रहे हो, तोड़ नहीं पा रहे हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। बहुत गुस्सा है आपको, अगर कहूँ तो अपने पर्सन के ऊपर में ना आपको गुस्सा एक दिखता है। एंड आप स्टॉक भी करते हो, आप उनको देखना भी चाहते हो या जानकारी लेना चाहते हो, चीजें भी करते हो। एंड आपको चिड़चिड़ापन भी दिखता है। आप ना अपने पर्सन से ना बात करना चाहते हो, एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन वो इंसान आपसे कम्युनिकेट करे, ऐसी कहूँगी सोच आपकी दिखती है कि बातें होनी चाहिए। कुछ क्लियर करने के लिए ही या अपनी मन की कुछ भड़ास निकालने के लिए सही, क्योंकि गुस्सा तो है। इस तरह से जीना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, टेंस माहौल में जीना, कामों पे फोकस नहीं कर पाना, तो मुश्किल तो हो रहा है। तो वो चीजें दिख रही हैं आपकी। जस्टिफिकेशंस चाहते हो, क्लियरिटी चाहते हो, कार्मिक चीजें सोचते हो कि क्यों नहीं मेरे साथ अगर ऐसा हुआ या मैंने कुछ किया तो कर्मा, एक कहते हैं ना वो चीजें, वैसा एक चीजें दिख रही हैं। एंड कुछ लोगों का अगर कोर्ट वगैरह में अगर बातें चली, तो आप जो चाहते हैं वो चाहते हो कि कोर्ट आपके ही हित में, वो फेवर में वो चीजें दें, जिनका अगर ऐसा केसेस है। पर जिनका ऐसा नहीं भी है, तो कार्मिक चीजें तो दिखती हैं कि जजमेंटल हुए, तो आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए ऑनेस्टी भी बहुत बड़ी चीज है। देखो, हो सकता है कि आप हमेशा लव के रिगार्डिंग ड्रीमिंग, वो चीज़ें आपको कनेक्ट करती है, अट्रैक्ट करते हैं। चाहते हो कि कभी कभी वो चीज़ें सही से हो जाएं, बट स्टिल मन में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। न्यू कनेक्शंस के लिए भी कुछ लोग अगर सोचते हैं तो भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। सोशल मीडिया पे किसी की प्रोफाइल्स व्यूज करते हुए कभी कभी आपको अच्छा भी फील होता है, लेकिन फिर आप जो अपने रिश्ते को लेके सोचते हो तो फिर स्टक हो जाते हो। वो चीजें दिख रही हैं, प्रेशर्स में जी रहे हो, कोई नया नया चीज जो ट्राई करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कोई आसपास में से, कोई कलीग्स में से, कहीं पे आप बाहर जाते हैं तो किसी ऐसे इंसान से बात करना आपको अच्छा तो लगता है, बट अभी फिलहाल अपने रिश्ते पे आप देखना चाहते हो कि क्या है रिजल्ट, आउटकम क्या होगा। वो चीजें दिख रही हैं। देखो, आपकी तरफ से हो सकता है कि लव बहुत ऑनेस्ट रहा है, एंड आप ऐसा कभी सोच रहे थे कि ये चीजें ऐसी होंगी। चलिए देखते हैं क्या है। आप पैसे रुतबे के लिए इनसे नहीं जुड़े थे, आप सिर्फ इनसे एक प्यार के लिए जुड़े थे, वैसे पर्सन आप दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो अपने पर्सन का ध्यान करें ताकि एंड नेम को मन ही मन रिपीट करें, ताकि एनर्जी ज्यादा कनेक्ट कर पाए। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वेरियस के पार्टनर की, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये इंसान किसी चीज से निकल के जाना चाह रहा है। वो चीजें कहूंगी कि हो गया मेरा एक कभी कभी के ना कुछ चीजें, रिश्ते बोझ लगते हैं, तो उससे निकल के जाना चाह रहा है। वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। एंड बट ये भी अगर कहूँ तो आपको मिस करते हैं। देखो, एनजाइटी में है, डिप्रेशन दिखती है इनकी भी। भले आप दोनों की कम्युनिकेशंस नहीं होती है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं वो चीजें दिखती हैं। लड़ाई झगड़े, देखो आप लोगों का ना हो सकता है कि काफी एक दूसरे पे एलिगेशंस या लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी बात का बतंगड़ बन जाना, छोटी सी इशू को आप लोगों ने बहुत ज्यादा माइंड में रख लिया है।
है ना, वो चीज़ें दिखती हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं होपलेस तो दिख रहे हैं, थोड़ा सा ट्रॉमा भी कह सकते हैं इनकी एनर्जीज में। जो कलेश हुआ पड़ा है, जो चीज़ों की आप जस्टिफिकेशन मांगते हो, इनका भी दिखता है। लेकिन ये भी अगर कहूँ आपको, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सामने कभी कुछ और रहते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं, वो चीज़ें, ये चीज़ें भी इनको खटकती हैं। लड़ाई झगड़े डिसएग्री, आपके पर्सन भी आपसे बहुत हद तक कहूँगी डिसएग्री है ना, आप भी हो। नेचर वाइज चीजें, बिहेवियर पसंद नहीं आती हैं दोनों को, इस वजह से लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, वो चीजें दिख रही हैं। एंड देखो, प्रेजेंट जिंदगी अगर कहूँ, भले आपका अकेलेपन में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई नहीं कुछ बोलने वाला, लेकिन इनके अकेलेपन में या इनके लाइफ में कई लोग हैं जो बोलने वाले हैं। गलत चीजें हों, अच्छी चीजें हों, बट इनको टेंस कर देते हैं चीजें। तो इनके इर्द गिर्द तो ऐसे लोग हैं, टॉक्सिक कह लो आप दोनों के रिश्ते के लिए, या कोई ऐसे लोग कह लो, या जो भी है। तो ये इंसान बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों से सुनते हैं, एंड गुस्सा भी आता है। आपके तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत साइलेंट मोड में अपने लिए सोच सकते हो, बट ये इंसान साइलेंट नहीं हो पा रहे हैं। जब भी अगर साइलेंट जब होते हैं जाके अकेले में, तो फिर से वही ट्रॉमा कनेक्ट होती हैं। एंड बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत कुछ, जिनके हैं तो उनके लिए भी देखना है कि भाई करना है। बट न्यू में आप दोनों ही सोचते हो कि नया पढ़ाओ, लेकिन क्या नया पढ़ाओ। लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी से अगर मेल है तो उनसे देखो, मेल की ही कहूंगी ज्यादा एनर्जी ज्यादा हाई दिख रही है, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से भी दिख रहा है, बट डायरेक्ट अगर कहूँ तो ज्यादा जो एक राशि कनेक्ट हो रहा है लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी में से। बट यंगर में कहूंगी कोई भी राशि हो सकती है, यंगर पर्सन से ज्यादा रिलेट करेंगी 12 के 12 राशियों से। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। अगर कोर्ट में बातें चलती है तो कोर्ट में ही आपको देखेंगे, कोर्ट में ही चीजें होंगी, आगे स्टेप अप एक्शंस लेंगे, जो कहना होगा अपनी भड़ास लगेंगे। जिनका अगर ऐसा है, तो जिनका नहीं है, मान लो कोर्ट वगैरह में नॉर्मल नो कांटेक्ट है, तो उनके लिए अगर कहूँ तो ये इंसान एरिस लियो ऐसे सजिटेरियस में से अगर कोई मेल या फीमेल है, तो ये हो सकता है कि अनब्लॉक करे। बाकी राशि तो पोस्ट होल्ड पेजेस में, बट इनकी एनर्जीज अगर कहूँ मेल या फीमेल की, ये ओपन अप कर सकते हैं, या कुछ केसेस में रीच आउट भी कर सकते हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। सॉर्ट्स, आप दोनों के ही मन में इतनी ज्यादा कड़वाहट भरी पड़ी है ना एक दूसरे के प्रति की, इमोशंस बहुत ही खत्म हो गया है। इमोशंस होते हुए भी आप दोनों बहुत ही हार्टलेस पर्सन दिख रहे हो, कि बिल्कुल कंट्रोल या एक दूसरे पे एलिगेशंस, ऐसी चीजें। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। देखो, कोई रिकन्सिलेशन सीलिंग पॉइंट तो फिलहाल नहीं दिख रही कि बहुत कहूंगी कोई रिकन्सिलेशन चाहिए। हाँ, लेकिन जिनके केसेस में कम्युनिकेशन होती है, तो एक दूसरे पे बस वही एलिगेशन और ये सब चीजें, एक्स्ट्रा थोड़ा सा बोझ वाली बातें, वो चीजें हो सकती हैं कुछ लोगों की। आ, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशंस कह सकते हैं, वो भी कहूंगी एरिस लियो स्टियर्स। बाकी तो रसलो या जिस भी राशि से अगर थोड़ी बहुत भी अगर होती है, तो वहां पे मुझे रिकन्सिलेशन ही नहीं, या तो किसी के प्रेजेंस की वजह से सिर्फ नेगेटिव बातें होने की चांसेस ज्यादा दिख रही हैं। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।